उस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई तेज तो कोई बहुत ताकतवर। सभी अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त रहते थे। लेकिन जब भी कोई परेशानी आती तो सब एक दूसरे की मदद करते थे। उस जंगल का राजा था एक शक्तिशाली शेर, लायन, जिसका नाम था शेरू। शेरू बहुत बहादुर और ताकतवर था। उसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। लेकिन उसकी एक बुरी आदत भी थी। वो थोड़ा घमंडी था। उसे लगता था कि वो सबसे बड़ा और सबसे समझदार है, इसलिए उसे किसी की सलाह की जरूरत नहीं। उसी जंगल में एक विशाल और शांत स्वभाव वाला हाथी रहता था, एलिफेंट, जिसका नाम था गजराज। गजराज बहुत ही दयालु, समझदार और मददगार था। जंगल के सभी जानवर उसकी इज्जत करते थे, क्योंकि वो हमेशा सबकी मदद करता था और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। और फिर था एक छोटा सा लेकिन बहुत ही चालाक और समझदार खरगोश, रैबिट, जिसका नाम था चीकू। चीकू आकार में छोटा जरूर था, लेकिन उसकी बुद्धि और हिम्मत बहुत बड़ी थी। वो हमेशा सतर्क रहता और हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देता था। जंगल में शांति और दोस्ती, जंगल में हर दिन खुशी और शांति से बीतता था। सुबह होते ही पक्षियों की मधुर आवाजें गूंजती, जानवर इधर-उधर घूमते और नदी के किनारे पानी पीते। गजराज अक्सर छोटे जानवरों की मदद करता, जैसे उन्हें नदी पार कराना या उन्हें सुरक्षित रास्ता दिखाना। चीकू हमेशा नई नई चीजें सीखने में लगा रहता था। वो जंगल के हर कोने को जानता था। उसे ये भी पता रहता था कि कौन सा रास्ता सुरक्षित है और कहाँ खतरा हो सकता है। शेरू जंगल का राजा होने के कारण अधिकतर समय अपने इलाके में ही रहता और अपनी ताकत का प्रदर्शन करता। उसे लगता था कि कोई भी उसे चुनौती नहीं दे सकता। एक दिन आया खतरा। एक दिन दो शिकारी जंगल के पास आ पहुंचे। वे बहुत चालाक और खतरनाक थे। उन्होंने सोचा कि इस जंगल में बहुत सारे जानवर हैं, इसीलिए यहाँ शिकार करना आसान होगा। उन्होंने जंगल में कई जगह जाल बिछा दिए और कुछ जगहों पर खाना रख दिया, ताकि जानवर उस ओर आकर्षित हो। चीकू हमेशा की तरह सतर्क था। उसने दूर से ही शिकारियों को देख लिया और समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत भागकर गजराज के पास पहुंचा और बोला, गजराज भैया, जंगल में बहुत बड़ा खतरा है। शिकारी आ गए हैं और उन्होंने जाल बिछा दिया है। गजराज ने तुरंत उसकी बात को गंभीरता से लिया और कहा, चलो जल्दी से, हमें शेरू को बताना चाहिए। दोनों शेरों के पास पहुंचे। गजराज ने शांत स्वर में कहा, शेरू, हमें खबर मिली है कि जंगल में शिकारी आए हैं। हमें सावधान रहना चाहिए। हाँ शेरू, मैंने खुद उन्हें जाल बिछाते हुए देखा है। लेकिन शेरू हंस पड़ा और बोला, तुम लोग बेकार की चिंता कर रहे हो। मैं इस जंगल का राजा हूं। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता और एक छोटा सा खरगोश मुझे सिखाएगा कि क्या करना है। चीकू को यह सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। गजराज भी समझ गया कि अब भी शेरू को समझाना मुश्किल है। कुछ ही समय बाद शेरू जंगल में घूमते घूमते एक ऐसे इलाके में पहुंच गया जहां शिकारियों ने जाल बिछाया हुआ था। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, वह अचानक जाल में फंस गया। वह जोर जोर से दहाड़ने लगा, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। अब शेरू को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसे याद आया कि चीकू ने उसे चेतावनी दी थी, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। जंगल के सभी जानवर शेरू की आवाज सुनकर डर गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। कोई भी उस जाल के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि वहां शिकारी भी हो सकते थे। गजराज भी चिंतित था। वह शेरू की मदद करना चाहता था, लेकिन बिना योजना के जाना खतरनाक था। तभी चीकू आगे आया और बोला, हमें शेरू को बचाना होगा। गजराज ने कहा। लेकिन ये बहुत खतरनाक हो सकता है, चीकू। चीकू ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, अगर हम मिलकर काम करेंगे तो हम यह कर सकते हैं। चीकू ने ध्यान से जाल को देखा और समझ गया कि यह एक मजबूत रस्सी से एक बड़े पेड़ से बंधा हुआ है। उसने गजराज से कहा, गजराज भैया, अगर आप इस पेड़ को जोर से हिलाओगे तो जाल ढीला हो सकता है।
गजराज ने तुरंत अपनी ताकत लगाई और पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगा। पेड़ हिलने लगा और जाल थोड़ा ढीला पड़ गया। अब चीकू तेजी से आगे बढ़ा और अपने छोटे छोटे दांतों से जाल को काटने लगा। वह बिना रुके लगातार मेहनत करता रहा। धीरे धीरे जाल कमजोर होने लगा। कुछ समय बाद जाल पूरी तरह से टूट गया और शेरू आजाद हो गया। शेरू ने राहत की सांस ली और खुश भी था कि वह बच गया। पछतावा और बदलाव शेरू की आंखों में शर्मिंदगी थी। उसने गजराज और चीकू की ओर देखा और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, मैंने तुम्हें छोटा समझा। लेकिन आज मैंने सीखा कि असली ताकत सिर्फ शरीर में नहीं बल्कि दिमाग और दिल में होती है। चीकू मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं शेरू, गलती हर किसी से होती है, लेकिन उससे सीखना जरूरी है। गजराज ने कहा, हम सब दोस्त हैं और दोस्ती का मतलब है एक दूसरे की मदद करना। नई शुरुआत उस दिन के बाद शेरू पूरी तरह बदल गया। अब वह घमंडी नहीं रहा। वह हर छोटे बड़े जानवर की बात ध्यान से सुनता और उनकी राय का सम्मान करता। चीकू, गजराज और शेरू तीनों सबसे अच्छे दोस्त बन गए। जंगल में फिर से खुशियां लौट आईं। अब सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे और हर मुश्किल का सामना एक साथ करते थे। कहानी की सीख कभी भी किसी को छोटा या कमजोर समझकर उसकी बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। असली ताकत दिमाग, समझदारी और एकता में होती है। मुश्किल समय में मिलकर काम करने से हर समस्या का हल निकल सकता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।